अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स हमने स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है मेजरमेंट्स। इससे पहले हमने दो टॉपिक इस चैप्टर के कर लिए हैं, जो है 1.1 और 1.2 हमने कर लिया। आज हमारा टॉपिक है 1.3 साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन स्टार्ट करने से पहले आपको इस चीज़ पर गौर करना होगा कि हमारे पास काफ़ी नंबर्स और वैल्यूज़ ऐसी होती हैं कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और कुछ ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। मीन्स डैट उसमें डिजिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उनको लिखने में, समझने में और बोलने में काफ़ी मुश्किल होती है। सो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं। उन बड़ी वैल्यूज़ को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं और हमारे लिए प्रोनाउंस करना उसके लिए काफ़ी आसान होता है, समझना और लिखना सब कुछ आसान होता है। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन साइंटिफिक नोटेशन राइटिंग लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स, हम इसमें ये काम करते हैं कि हम बड़ी और छोटी वैल्यूज़ को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन scientific notation is defined as the method for expressing very large and very small number as the product of a decimals less than 10 and multiplied by a power of 10। तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻12 लिखा है। इसमें हमारे पास जो 1.5 है डेसिमल फॉर्म में और लेस देन 10 है, और हम मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को विद द पावर ऑफ 10। तो ये हमारे लिए काफ़ी शॉर्ट मेथड हो जाता है बड़े नंबर को या बहुत छोटे नंबर को लिखने में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ समवन राइट्स दैट ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली दीज एटम्स, देखें कितना बड़ा फिगर हमारे पास लिखा हुआ है, इतने एटम्स फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं। इट इज़ नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग, इससे सिर्फ हमारा टाइम कंज्यूम नहीं होगा बल्कि हमारे लिए लिखने में भी काफ़ी मुश्किल है और इसमें एरर होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा, गलती होने के भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो हम क्या करते हैं, इस बड़े नंबर को छोटे जैसे पैटर्न में हम लिखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है 7 मल्टीप्लाई 10⁻27। अगर आप इसके ये जो 0 डिजिट्स हैं ये आप काउंट करें तो हमारे पास तकरीबन 27 बनते हैं और 1 डेसिमल तक हम ले आएंगे, मतलब 7 तक ले आएंगे। 7 मल्टीप्लाई 10⁻, ये जो 0 हैं ये हमारे पास 27, तो हमारे पास प्लस 27 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाली वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन और जो हमारे पास बड़ी वैल्यू दोनों इक्वल हैं। इसमें अगर आप देखें, इसको हम अगर एक्सप्लेन करें तो हमारे पास जो 7 है ये हमारे पास, इसको हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं और मैंटीसा भी बोल सकते हैं, और हमारे पास जो 10 है वो हमारे पास बेस है, और हमारे पास जो ऊपर पावर लिखी होगी 12, हमारे पास जो पावर है ये हमारे पास है इसका एक्सपोनेंट या पावर भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास टोटल साइंटिफिक नोटेशन में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहला जो हमारे पास डेसिमल नंबर लिखा है इसको हम कोफिशिएंट बोल सकते हैं या मैंटीसा बोल सकते हैं। फिर मल्टीप्लाई होता है और हमारे पास बेस हमारे पास होगा 10, और इसी तरह हमारे पास जो पावर होगी उसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक 3 चीज़ें हैं। सो साइंटिफिक नोटेशन लिखने के या साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर लिखने के हमारे पास काफ़ी फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जब हम सिंपली लिखते थे तो हमारे पास कोई से भी बड़े नंबर या छोटे नंबर हमें ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में काफ़ी मुश्किल होती है, और मल्टीप्लाई करने में तो काफ़ी मुश्किल होती थी, और इसी तरह डिवाइड करने में भी। बट हमारे पास जैसे साइंटिफिक नोटेशन आती है तो इसमें हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, इवन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। सो हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 नंबर्स हमारे पास हैं उनको, और वो साइंटिफिक नोटेशन में उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, सो सिंपली हमें क्या करना, उनके जो दोनों मैंटीसाज हैं उनको आपस में सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसी तरह उनके जो बेसिस हैं वो एक ही बार हम लिखेंगे, और उनकी पावर्स हम क्या कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बेस दोनों का 10 है। सो जब बेस हमारे पास सेम होता है तो हमारे पास पावर ऐड अप हो जाती है। तो हम सिंपली उन दोनों पावर्स को ऐड अप कर लेंगे, तो हमारे पास जो भी आंसर होएगा ये हमारे पास टोटल साइंटिफिक नोटेशन, इंतहाई सिंपल तरीका हमारे पास आ गया। सो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल मैंने स्टूडेंट्स आपकी बुक से ही ली हुई है। सो बुक में जो एग्ज़ाम्पल है वही हमारे पास है। इसमें कहते हैं इफ़ यू वांटेड टू एस्टिमेट एज हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन द बॉडीज़ ऑफ ऑल पीपल ऑन अर्थ। सो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। ये कह रहे हैं कि आपके पास इस पूरी ज़मीन पर जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी इंसान हैं, उन सब के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो आप एस्टिमेट करके बताओ कि सारे के सारे एटम्स कितने होंगे ओवरऑल। सो हम सिंपली, हमें ये पता होना चाहिए कि एक इंसान में कितने एटम्स होते हैं और पूरी पॉपुलेशन कितनी है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्रीवियस पेज पे हमने चेक किया था एक इंसान के एटम्स कितने होते हैं। एक इंसान के अंदर हमारे पास एटम्स होते हैं 7 मल्टीप्लाई 10⁻27, ये हमारे पास एक इंसान के अंदर होते हैं एटम्स। और अब हमें देखना है कि टोटल पॉपुलेशन अर्थ की कितनी है, वो है 7 बिलियन। तो 7 बिलियन को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये हमारे पास बनता है 7 मल्टीप्लाई 10⁻9। सो सिंपली हम ऐसा करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में दोनों को लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे।
अब प्रीवियसली मैंने बता दिया कि हमारे पास इसके जो कोफिशिएंट हैं या मेंटिसा जिसको बोलते हैं, उन दोनों को हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके बेसिस को हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम सिंपली लिखते हैं 7 × 7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट हमारे पास 7 है, जिससे हमारे पास आ जाता है 49। और इनके जो बेसिस हैं वो सेम है, 10 है। तो हम एक ही बार लिखेंगे, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर हमारे पास ऐड हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। सो 27 + 9 लिख देंगे। सो बाय सिंपल प्रोसीजर हम इन दोनों पावर्स को जब ऐड करते हैं सो हमारे पास आ जाता है 27 + 9 से 36। सो हमारे पास आ गया 49 × 10⁻36 एटम्स हमारे पास इस पूरी अर्थ के आगे इंसानों के अंदर जो होते हैं। सो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, 49 को हम लिख देंगे 4.9 × 10⁻37। अब ये मैंने कैसे किया, हम जब भी कोई डिजिट राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड पर लेके जाते हैं तो हम एक पावर ऐड कर देते हैं। सो हमारे पास 36 था तो हमने 1 पावर ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 37। सो हमारे पास फाइनली जो एटम्स आते हैं वो आता है साइंटिफिक नोटेशन में 4.9 × 10⁻37। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जब हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, पॉइंट को हम जब शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास दो टाइप से पॉइंट शिफ्ट होते हैं। एक हमारे पास राइट हैंड साइड पर शिफ्ट होता है या तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर। फॉर एग्जांपल हम पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड पर। जब हम लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास पावर ऐड होती है। फॉर एग्जांपल हम 3 डिजिट्स लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास 3 पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरह इसके ऑपोजिट जब हम लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर पॉइंट शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास पावर माइनस होती है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, बल्कि ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये इसी का सब टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन का, क्योंकि ये भी हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड प्रीफिक्सेस फॉर पावर ऑफ 10। तो यहाँ पर पढ़ते हैं देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक पावर ऑफ 10। हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की पावर्स होती हैं और उनके हम स्पेशल नेम्स देते हैं या सिंबल्स जब हम उनको दे दें स्पेशल, तो वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। कुछ प्रीफिक्सेस हमारे पास, कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे हैं, कुछ वैल्यूज़ हमारे पास ऐसी हैं कि जो हमारे पास डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़, जैसे कि 1000 का नंबर हमारे पास काफ़ी यूज़ होता है, 100 का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम इनके लिए प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं या नेम्स यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ हमारे पास एक टेबल है, इसको अगर डिटेल से हम पढ़ें तो हम स्टार्ट करते हैं फेमटो से। तो फेमटो का मतलब है 10⁻⁻15 और 10⁻15 के लिए हम F का सिंबल लिखते हैं, इसको हम कहते हैं 1 फेमटोमीटर। इसी तरह इसके बाद आता है पीको। पीको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12, इसका सिंबल है P। फिर हमारे पास होता है नैनो। नैनो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इसके लिए हम लिखते हैं 10⁻�9 और इसका सिंबल है स्मॉल n। इसके बाद आता है माइक्रो। माइक्रोवेव में भी हमारे पास यूज़ होते हैं, माइक्रो काफ़ी चीज़ों में हमारे पास यूज़ होता है, इसका सिंबल हमारे पास म्यू है। इसके बाद आता है मिली। मिली का सिंबल हमारे पास m है, स्मॉल m, और इसकी वैल्यू है 10⁻⁻3। इसके बाद आता है सेंटी। सेंटी की वैल्यू है 10⁻⁻2 और उसका सिंबल है स्मॉल c। इसके बाद हमारे पास किलो आता है। किलो की वैल्यू हमारे पास है 10⁻3,000 भी लिख सकते हैं और सिंबल हमारे पास है k। इसके बाद आता है मेगा। मेगा की वैल्यू है 10⁻6 और बड़ा m हम इसके लिए लिखते हैं। इसके बाद आता है गीगा। गीगा की वैल्यू 10⁻9 और सिंबल हमारे पास है g। लास्ट में हमारे पास आता है टेरा और इसकी वैल्यू हमारे पास है t। सो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस है और आगे न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करोगे तो बल्कि यूनिवर्सिटी लेवल तक आगे जहाँ पर भी आप कैलकुलेशंस करोगे आपको इन प्रीफिक्सेस की ज़रूरत पड़ती रहेगी। सो मेरा सजेशन यही है कि आप इनको अच्छे तरीके से अपने पास लिखें, नोट करें और याद कर लें, समझ कर करें। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है ये। सो फाइनली आज जो हमने स्टडी किया, जो हमने समझा, वो है साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस भी हमने किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक नंबर 1.4 करेंगे, राइटिंग यूनिट सिंबल्स एंड इट्स नेम।